This is chapter 1 science from SSC board class 8. So today we'll be learning about chapter 1, that is a living world and classification of microbes. So whenever we start a chapter, first we have to see what is the topic actually telling you. क्या बता रहा है टॉपिक, क्या ही पढ़ना है हमको यहाँ पे. तो बेसिकली यहाँ पे हमको पढ़ना है अबाउट लिविंग वर्ल्ड. ओके, लिविंग वर्ल्ड बेसिकली डजंट मीन द वर्ल्ड, इट मीन्स जो भी चीज़ें लिविंग है दुनिया में सारे, उसके बारे में कुछ तो बात की होगी इस चैप्टर में. और दूसरी चीज़ है हम लोग को माइक्रोब्स का भी क्लासिफिकेशन देखना है. ओके, क्लासिफिकेशन मतलब कुछ भी नहीं, जस्ट ग्रुप्स में डिवाइड किया है वो देखेंगे हम कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. ओके, ये बेसिकली इस चैप्टर के नेम से या टॉपिक से हमको समझ में आ रहा है, राइट. सो basically what all things you really will study here, you have to understand that like in normality. तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो तुम्हारा चैप्टर कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ try to correlate with your textbook because that is where you will be asked questions, right? And that is what is our aim here is. तो you can see first of all कभी भी कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसका एक ओवरव्यू लेना होता है. तो कैसा हो गया, अभी ये चैप्टर में तुमको क्या क्या दिख रहा है. तुमको दिख रहा है यहाँ पे, मैं देखती हूँ खोलती हूँ उस चैप्टर को तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक. ओके, तो जब हम इस चैप्टर की बात करें तो तुम देखो इसमें क्या क्या है. सो बेसिकली तुमको दिख रहा है इस चैप्टर में हमको कुछ तो बेसिस बताया है कि किस हिसाब से क्लासिफिकेशन की गई है, पहले कैसे क्लासिफिकेशंस ट्राई किए गए हैं ये हिस्ट्री बॉक्स में बताया गया है. फिर ये तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाया गया है कि बेसिकली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस किस क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, राइट. ये फिर ये तुमको कुछ फ़ोटोज़ दिखाई गई है और हर एक किंगडम और या फिर हर एक क्लासेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट. और फिर लास्ट में माइक्रोब्स के बारे में बताया गया है, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है. ओके, तो ये चैप्टर में हमको अभी देखना है. हाँ, टू स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, राइट. तो वी हैव अंडरस्टूड कि ये चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखनी है. ओके, हमने समझ लिया इसका मीनिंग क्या है इस चैप्टर के नेम का. Okay, now we will deep dive into the chapter. Okay, so how do we really start a subject? Okay, तो you have to understand what all things are discussed here. तो talk about, मैं तुमको पहले से बता दूँ इसमें क्या क्या है. लिविंग वर्ल्ड, ओके, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, वो सबको हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते. लाइक अभी जैसे 2011 में हमको पता चला था कि देयर आर 87 मिलियन स्पीशीज़, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अर्थ पे मिलते हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर अबाउट एवरीवन, राइट. हर एक के बारे में हम तुम नहीं समझ सकते कि अभी इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम नहीं समझ सकते. बट जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास एक क्लास है, तुम्हारे स्कूल में वो चलता है ना रेड हाउस ब्लू हाउस, ये वाली रो, चलो ये वाली रो को रेड हाउस बना लेंगे, ये वाली रो को तुम ब्लू हाउस बना लेंगे. ओके, रेड हाउस ब्लू हाउस ग्रीन हाउस एंड समथिंग लाइक दैट, येलो हाउस. तो ऐसा बना लेते हैं हम क्लास में और सब बच्चों को डालते हैं. ओके, अगर हम लोग सब बच्चों को उनकी खासियत के हिसाब से हाउसेज में डालें तो ईजी रहेगा ना समझना. जस्ट इमेजिन तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं. ओके, उसमें से 10 बच्चों को तुम ऐसे सिलेक्ट करोगे रेड हाउस में डालने के लिए जो टॉपर्स है, मतलब टॉपर वाली ये हाउस है. और 10 बच्चों को तुम ऐसे सिलेक्ट करोगे कि ये जो बच्चे हैं ना क्रिएटिव साइड है थोड़ा, मतलब ज़्यादा आर्टिस्ट्री, इसमें स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा आएंगे. और येलो वालों में यू नो मे बी यू जस्ट थिंक लाइक समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन डांस. ओके, जस्ट लाइक डांस. सो ऐसे क्लासेस बना दिए तो तुमने देखा उस बंदे के पास टाई जो है रेड है. तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर इस वाले हाउस में 10 बच्चे भी रहेंगे तो 10 के कैरेक्टरिस्टिक तुमको एक तो समझ में आ जाएगी कि हाँ चलो 10 के बच्चों के पास में एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, राइट. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 40 को पढ़ना मुश्किल है, बट अगर 40 के ग्रुप बना दो 4 3 2 जिस हिसाब से तुमको बनाने, तो उस एक पूरे ग्रुप का एक खासियत तो तुमको याद हो जाएगा, राइट. So that is what is the logic basically when we are classifying things, and science is all about like this, right. We study to understand, we study to remember, okay, and classification will make it much easier. तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है. ओके, तो डिसाइड किया, चलो फर्स्ट बंदे ने जिसने सच में डिसाइड किया कि हमको कुछ करना है, क्लासिफिकेशन का करना है, दैट फर्स्ट बंदा वाज कार्ल लिनियस. ओके, ओके, सेकेंड बंदा जो आया कि हमको भी करना है भाई, हम भी ट्राई करेंगे इसके बाद में, ओके, वो था हेइकल. ओके, फिर बाद में आया ये चैटन.
फिर आया कॉपलैंड। ओके, तो ये 4 बंदे आए। तो पहला बंदा कौन आया? ये आया 1735 में, और इसने निकाला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा आया 1866 में, ईयर 1866 में, और उसने बोला 2 नहीं भाई, 2 में तो नहीं जाएंगे सारे, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाल दिया उसने। ओके, फिर आया 1925 में आया एक बंदा, मतलब सोचो कितना 100 साल का डिफरेंस तो ऑलमोस्ट आ गया। उसने फिर बोला कि नहीं यार इतना नहीं ज़रूरत है, 2 ग्रुप बस हो गए, किंगडम विंडम नहीं लूँगा मैं, ग्रुप्स में करूँगा करके। ओके, फिर आए कोपलैंड भाई साहब ने 4 किंगडम बोले। खो 1938 में बोला 4 किंगडम तो चाहिए, अंडरस्टैंड, बट मेजरली दिस इज़ इन योर हिस्ट्री बॉक्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वाई दैट इज़ सो? देखो इन्होंने कंट्रीब्यूट तो किया कि वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, बट एक्चुअली इनका क्लासिफिकेशन इतना यूज़फुल रहा नहीं, या फिर इतना यूज़ आया नहीं साइंटिस्ट को। जिसका सचमुच यूज़फुल आया साइंटिस्ट को क्लासिफिकेशन, ही वॉज नन अदर दैन विटेकर। ओके, हिज नेम इज़ विटेकर। उसका जो क्लासिफिकेशन है विच इज़ कॉल्ड एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो सबसे सक्सेसफुल या फिर सबसे ज़्यादा यूज्ड, यू नो, वो किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। दैट इज़ वाई इट इज़ सपोज टू बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, और उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर, आधा चैप्टर एक्चुअली बेस्ड है। ओके, सो विटेकर कौन था? बेसिकली ही वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, अमेरिकन ही होगा इकोलॉजिस्ट, क्योंकि वहाँ के लोग ही थे रिसर्च में घुसे हुए, इकोलॉजिस्ट था। और ये जो क्लासिफिकेशन उसने निकाला है वो है 1969 में। तो यू कैन अंडरस्टैंड राइट द टाइम लाइन विच इज़ देयर। तो 1969, थोड़ा 30 साल बाद ही निकाला, बट निकाला ना, बट इसका काम आया, अंडरस्टैंडिंग। सो दिस विटेकर, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, हिज नेम इज़ रॉबर्ट बेसिकली, रॉबर्ट, वाओ इंटरेस्टिंग नेम नो। हाँ, सो वी वर टॉकिंग वेर वी वर हियर। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके, तो बेसिकली उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वर्ल्ड के, उसको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया, बोला यही 5 किंगडम में डालो। ओके, बट तुम आगे चल के देखोगे कि किंगडम होता है, स्पीशीज़ होती है, जीनस होता है, उतना डीप में हमको जाना नहीं है। ईयर इन 8th लेवल, 9th में तुमको और आएगा, 10th में और आएगा। अभी तुमको समझ लेना है बस वो 5 किंगडम्स कौन से थे। ओके, उसके वो डिस्कस करने से पहले कौन से 5 किंगडम्स थे, लेट्स डिस्कस किस हिसाब से उसने किंगडम्स बनाए भी थे। जैसे वी टॉक्ड अबाउट कि 40 बच्चे, तो मैंने ये वाला जो है मतलब रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस। ओके, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, 4 कैटेगरी हमने बनाई, और ये 40 बच्चे जो थे हमारे, उसको मैंने अलग अलग क्लास में या ग्रुप में डाला था। ओके, इसमें मैंने बोला जो टॉपर्स है वो, इसमें मैंने बोला जो आर्ट साइड है वो, जो स्पोर्ट्स साइड है वो, और डांस वाले। तो मैंने कुछ तो क्राइटेरिया फिक्स किया राइट, कि इस हिसाब से इस ग्रुप में मैं इन बच्चों को डालूंगा, जो 10 बच्चे इसमें फिट होंगे उसको डालूंगा, ये जो 10 बच्चे इसमें फिट होंगे मैं उसको डालूंगा, बराबर। तो वैसे उसने भी कुछ सोचा होगा कि मैं 5 किंगडम तो बना रहा हूँ, बट वो 5 किंगडम में मैं किस हिसाब से डालूंगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज, जो हिसाब से डालेगा या फिर वो जो क्राइटेरिया यूज़ करेगा। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो उसने बोला, उसने 5 क्राइटेरिया रखे, उसने 5 क्राइटेरिया रखे। ओके, तो पहला क्राइटेरिया था कि जो ऑर्गेनिज्म होगा या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है। ओके, दूसरा क्राइटेरिया था कि बंदा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है वो। ओके, ये ऑर्गेनिज्म का कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर उसका न्यूट्रिशन क्या है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाता है वो, क्या खाता है वो, न्यूट्रिशन बेसिकली, न्यूट्रिशन मतलब फूड बेसिकली। फिर उसका लाइफस्टाइल क्या है, अरे भाई इसने ये भी सोच लिया उसका लाइफस्टाइल क्या है। और 5वां, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिसाइड मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो समझो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझो तुम ही हो, लेट्स से देयर इज़ अ गर्ल। ओके, तो मेरे को इसको 5 किंगडम बोला ना मैंने, तो 5 किंगडम में डालना है। तो मैं देखूंगा कि 5 क्राइटेरिया के हिसाब से वो कहाँ बैठ रही है। ओके, तो मैं देखूंगी पहले ये। ओके, सेल तो हमने पढ़ा था ना बचपन में, लाइक सेल क्या होता है, सेल क्या होता है,
सेल वो होता है जिससे हमारी बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। जैसे एक दीवार बनने के लिए ईंट लगता है ना, एक ईंट 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 जोड़ जोड़ के हम एक दीवार बनाते हैं। वैसे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल्स जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, या फिर एक जिंदा बोलते हैं ना, जो चीज़ जीती है वो तैयार होती है। तो वैसे ही तो अभी हम लोग जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उस हिसाब से हम लोग डालेंगे, क्योंकि कौन से क्राइटेरिया में वो डालेंगे। ओके, कौन से मतलब किंगडम में जाएगा वो डिसाइड करेगा वो। तो उसने तो बोला कि वो मैं देखूंगा पहले उसका सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ओके, सो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो एंड यू, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हम लोग बोलते थे, या फिर मैंने जब 10th किया था तो मैंने देखा था कि मुझे इंग्लिश अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों पता है, क्योंकि जब हम ये साइंस या सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं ना, उसमें सारे हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाती है कि हम अपनी वोकैबुलरी बना के अपनी इंग्लिश एग्जाम पास कर लेते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन this kind of subjects wherein you get all the words and you can use this in your language subjects. Believe me, it works. Okay, whatever, let's get back to the topic. Pro means होता है old और say not so evolved. Okay, not इतना advanced नहीं. U means true और say advanced types, new basically. Okay, so pro means थोड़ा इतना level नहीं होगा, like low level. Okay, इतना अच्छा cell structure जो होगा थोड़ा सा less complex है, और यूकैरियोटिक में थोड़े एडवांस होंगे। बेसिकली इसमें जो सेल होता है उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें कवर ओवर नहीं होता है, ऐसे हिल रहे डुल रहे होते हैं सारे ऑर्गेनल्स इसके। बट यूकैरियोटिक बहुत ही सिस्टमैटिक होता है उसका सेल, उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उसमें एक कवर होगा, एक लेयर होगी, दो कवर होंगे, दो मेम्ब्रेन होंगे, वट एवर। तो सेल स्ट्रक्चर पहला क्राइटेरिया रखा विटेकर ने, बोला सेल स्ट्रक्चर देखूंगा मैं, फिर डिसाइड करूंगा कौन से 5 किंगडम में बैठेगा। फिर वो देखेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑर्गेनिज्म की, मतलब कितने सेल से बना है बंदा, या तो वो यूनिसेलुलर है, ओके, एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर है, या फिर मल्टी सेलुलर है। सो अगेन द वर्ड कम्स लाइक सेल, तोड़ दो, यूनी मतलब 1, मल्टी मीन्स मतलब मैनी, ओके, सेल्स तो समझा हमको, ये सेल की बात कर रहा है। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा कौन सा है, फ्लाइट मोड में फ़ोन, कौन से मोड में, मतलब किस तरीके से है, क्या कर रहा है। तो न्यूट्रिशन कैसा खाता है, वो खाना कैसे खाता है, ओके, वो प्लांट के जैसा है, जैसे वो खुद का खाना बनाता है, ओके, या फिर दूसरों का खाना खाता है, दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, या फिर सड़े गले से खाता है। तो देयर कैन बी 3 टाइप्स, लाइक नॉर्मली लाइक कॉमनली 3 टाइप के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो पहला इज लाइक ऑटोट्रॉफिक, ओके, दूसरा हो सकता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक, ओके, तीसरा हो सकता है हमारा सैप्रोफाइटिक। ओके, सो बेसिकली अगेन वर्ड गेम, ऑटो मीन्स खुद से, राइट, हेट्रो मीन्स समवन एल्स लाइक अदर, ओके, सेप्रो मीन्स समथिंग विच इज नॉट गुड लाइक डेड डिकेइंग थिंग, सड़ गल चीज़ होता है ना वो। सो अगर वो ऑटोट्रॉफिक है, जैसे प्लांट्स होते हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, सनलाइट होता है, वाटर होता है, और अपना जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन वाला वो यूज़ करके खाना बनाते हैं खुद से, तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हम ह्यूमन बींग्स हेट्रोट्रॉफिक, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, खाना चाहिए तो हमको प्लांट से लेना पड़ता है या फिर एनिमल्स से लेना पड़ता है, बराबर ना। और लास्ट में फंगस जैसा सैप्रोफाइटिक होते हैं, सड़े गले डिकेइंग चीज़ें जो होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो। तो ऐसे तरीके से, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो देखूंगा, विटेकर बोलता है ये चीज़ें देखूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन से 5 किंगडम में डालना है। फिर लाइफस्टाइल देखता है उसका, लाइफस्टाइल बेसिकली कैसे है वो लोग, सेम थिंग। अभी वो लोग खुद क्या करते हैं, जैसे प्लांट हो गया, वो क्या है, वो एक ऐसा लाइफस्टाइल जीता है, वो प्रोड्यूसर का लाइफस्टाइल जीता है, वो खुद का खाना खुद बनाता है, राइट, तो ही इज अ प्रोड्यूसर, राइट। फिर दूसरा होता है एनिमल्स, हम जैसे लोग, एनिमल्स सारे हमारे एनिमल्स, वो क्या है, कंज्यूमर्स, वो सिर्फ खाने का काम करते हैं। वो लोग क्या काम करते हैं, लाइफस्टाइल कैसे उनके, कंज्यूम करने की, सिर्फ यूज़ करने की और खाने का, ओके। और फंगाई जो है, वो फंगस जो होता है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से भी उसने क्लासिफिकेशन अपना बनाया। सो 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स, ओके, और अपने कंज्यूमर्स, और तीसरा हमारा डिकम्पोजर्स, ओके। अभी लास्ट में है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ओके। सो व्हाट डज इट रियली मीन इज, ओके,
कि कैसे फाइलोजेनेटिक मतलब होता है, तो यू नो व्हाट, तुमने कभी इवोल्यूशन सुना है? तो इवोल्यूशन हमको पता है कि हम पहले मंकी थे, फिर हम लोग एप मंकी बेसिकली हम लोग एप्स थे, फिर हम लोग उसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ यू नो स्पीशीज़ से इवॉल्व होते गए और आज हम लोग खड़े। तो पहले हम लोग एप्स थे एंड ऑल दैट, नियंदरथल, रामापिथेकस, ओके, होमो इरेक्टस, होमो एबिलिस, ऑल दैट स्पीशीज विच आर देयर, एंड फाइनली वी आर होमो सैपियंस, राइट गाइस? सो ये जो स्पीशीज़ बनने के टाइम पे हम लोग कहीं से तो स्टार्ट किए रहेंगे, राइट? सबका एक रिलेशन होता है कि ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। बहुत सारी थियरी ये भी कहती है कि हम एक सिंगल सेल से स्टार्ट करके फिर हम लोग इवॉल्व होते ह्यूमन बींग बना है। ओके, एक्चुअली वो 5 किंगडम में भी वैसा ही है। तो वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर भी उसने क्लासीफाई किया है। मतलब प्रोकैरियोटिक, वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में बोलना चाहता है प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक। तुमको मैंने बताया ओल्ड से न्यू कैसे बना, यू नो बेसिक लेवल से एडवांस कैसे बना हमारा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आई फॉरगॉट, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ओके, दिस वर्ड लिटरली मीन्स दिस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल। ओके, तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बना, या फिर यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर कैसे बना, व्हाटएवर। सो बेसिकली ऑल दिस क्राइटेरियाज आर देयर विच यू हैव टू टेक इन माइंड। तो विट्टेकर ने ऐसा सोचा, ये 5 क्राइटेरिया, अब मैं बनाऊंगा 5 किंगडम, यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जब क्वेश्चन आए तो समझ लो कि क्या है इसमें 5 क्राइटेरिया, क्या क्या बोला है उसने। सेल कैसा है उसका, कैसा कॉम्प्लेक्स है वो, सेल कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, खाता क्या है, न्यूट्रिशन कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, सी लेट्स सी क्राइटेरिया, मतलब जब वैसे जैसे बोला विट्टेकर का क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया देखेंगे अपन। तो क्राइटेरिया यू सी, ओके, नो एल पी, क्राइटेरिया यू सी, नो एल पी। ओके, तो ये 5 चीज़ें हैं जो विट्टेकर डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी हम 5 किंगडम के बारे में बात करते हैं। वेरी इजी एक्चुअली, किंगडम्स बोला तो द किंगडम्स, विट्टेकर का क्लासिफिकेशन किंगडम। तो किंगडम जो होता है ना, उसने बोला, पहले क्या बोला हमने, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, राइट? हमने ये बोला था पहला क्राइटेरिया, तो हमने डाला पहला क्राइटेरिया प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स। ओके, फिर हमने डाला, फिर हमने क्या बोला, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, बराबर, सेकेंड क्राइटेरिया। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर है ना, इजी इट इज़ बिकॉज इट्स अ बेसिक लेवल, राइट? तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी तुमको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ना, सारे यूनिसेलुलर मिलेंगे, एक ही सेल वाले, कॉम्प्लेक्स नहीं होते ज़्यादा। बट यूकैरियोट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट? तो उसमें तुमको दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म उसने डाला, यूनिसेलुलर भी डाला और मल्टीसेलुलर भी डाला, क्योंकि उसको दोनों टाइप में ये टाइप का न्यूक्लियस मिला या फिर सेल मिला। ठीक है, अभी 5 किंगडम थे ना, तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम आता है, सिंपलेस्ट किंगडम, विच इज द मोनेरा, सिंगल, राइट? ओनली वन इज देयर प्रोकैरियोट्स में, मोनेरा, ओनली वन। तो मोनो इज वन, राइट? तो यू रिमेंबर इट लाइक दिस। देन सेकेंड वन, यूनिसेलुलर में वी हैव किंगडम सेकेंड विच इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। ओके, जिस द सेकेंड किंगडम, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। मल्टीसेलुलर में हमारे पास 3 किंगडम आ जाते हैं, 1 2 3। ओके, तो किंगडम 1 किंगडम 3, पहला क्या आ जाएगा, फंजाई। हमको तो दो तो पता ही है, इजी है, प्लांटे और अपना एनिमेलिया। आगे चल के तुमको ये सबके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच कॉम्प्लेक्स। लेट्स डू 8th, लेट्स डू लाइफ, व्हाट इज लाइफ गिविंग अस, राइट? सो अभी ये हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 4 और किंगडम 5। तुमको ना इसको ऐसे याद रखना है, 1 2 3 4 5। क्यों पता है क्या? इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये। तो इट इज़ बेसिकली द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वी टॉक्ड अबाउट, यू नो, कैसे हम लोग इवॉल्व हुए बेसिकली। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द किंगडम
मोनेरा। अभी आपके बुक में ना सारे में सभी सब किंगडम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ओके, तो जैसे मैंने बोला मोनेरा सिंपलेस्ट किंगडम है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यू अंडरस्टैंडिंग? हम लोग कैसे बताया, मैंने बताया था 4 हाउस की बात की थी। रेड हाउस, इसमें ये टॉपर है, ये तो हमको टॉपर की सारी कैरेक्टरिस्टिक पता है। टॉपर मतलब बहुत पढ़ता रहेगा, उसके स्कोर्स अच्छे आते होंगे वगैरह वगैरह। तो वैसे उसने जो किंगडम बनाया है ना, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब खासियत है। ओके, तो वो हमको किंगडम हमको पता है यार। चलो अभी मैंने जैसे बोला कि किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म आते हैं। चलो नाम, उसका नाम जो है बहुत अजीब है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं बोलती हूँ चलो इस किंगडम में, मोनेरा में, या फिर इस वाले ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अभी जैसे नाम बोला मैंने, क्लॉस्ट्रीडियम, ओके, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ये सब नाम है, डरना मत। क्या होता है ना, समय के साथ में, टाइम के साथ में, दिस नेम्स बिकम्स वेरी इजी एक्चुअली, लाइक व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू बायोलॉजी एंड ऑल। स्ट्रेप्टोकोकाई, ओके, देन यू हैव दिस लेजियोनेला निमोनिया। बेसिकली तुम जो ये नाम देख रहे हो, नथिंग बट ऑल दीज आर बैक्टीरिया। ये निमोनिया फैलाता है, ये बंदा फूड पॉइजनिंग देता है। स्ट्रेप्टोकोकस का टाइप पे डिपेंड करता है कौन सा स्पीशीज़ है। अगर ये निमोनिया वाला स्पीशीज़ है तो ये भी निमोनिया ही देगा। ओके, एक होता है सैल्मोनेला, ये तो तुमको पता होगा, सैल्मोनेला, इट्स द टाइफॉइड वाला, सैल्मोनेला टाइफी। तो ये मोनेरा किंगडम में मोस्टली कौन रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, राइट? हमने डिस्कस भी किया, ये यूनिसेलुलर है, राइट? तो तुमको पता होना चाहिए। अभी मैंने बोला मोनेरा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ने। तो ये सारे लोग हैं, एक इतने तो होंगे नहीं, बहुत सारे। तो हमको क्या करना होता है कि मोनेरा किंगडम बोलते ही ना, कि हमको पता है क्या रिलीजन है, तो तुमको बोला स्ट्रेप्टोकोकाई की कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तुम बोलोगे चलो इसकी किंगडम बताओ, तो हम बताएंगे मोनेरा। तो मोनेरा की अगर तुमको पता है कैरेक्टरिस्टिक, जो बहुत कम है, तो तुमको सारों की कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएगी, राइट? तो दैट वाज एक्चुअली द एम ऑफ दिस चैप्टर। सो तुमको समझना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सारे के सारे जो होंगे इसके अंदर, ये किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल से बने हुए हैं सारे, 1 सेल ऑर्गेनिजम्स। गेटिंग? ओके, तो पहला हो गया कि 1 सेल ऑर्गेनिज्म है, राइट? फिर दूसरी चीज़ हो गई कि ये जो है ना, इनका खाने का तरीका जो है ना, इट कैन बी लाइक खुद से भी बना सकते हो लोग, ऑटोट्रॉफिक। अगर उनके अंदर ग्रीन वाला जो क्लोरोफिल होता है वो रहा तो खुद से बना लेंगे, या फिर अगर ये बैक्टीरिया निकल गए तो दूसरों के अंदर बॉडी में जाके लफड़े करेंगे, राइट? तो दोज विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो इट कैन बी हेटेरोट्रॉफिक। तो ये दोनों हो सकता है। ये जो किंगडम में रहने वाले लोग हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हेटेरोट्रॉफिक होंगे। और थर्ड वाला जो है, हमने ये पहले ही देख लिया है, वो प्रोकैरियोट्स है। ओके, सबके सब क्या है, इसमें प्रोकैरियोट्स ही मिलेंगे तुमको, राइट? सो देखो, तुम टेक्स्ट बुक खोलोगे तो प्रोकैरियोट्स, या फिर उसमें प्रोकैरियोट्स का मीनिंग समझाया है, बट आई विल जस्ट टेल यू अगेन इफ यू रियली फील। प्रो मतलब होता है नॉट हियर, प्रो मीन्स ओल्ड, और से नॉट सो एडवांस और नॉट सो डेवलप्ड। और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो तुम उनका जब सेल देखोगे ना, ये मोनेरा किंगडम वाले सारे ऑर्गेनिजम्स का, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इतना ऐसा एकदम अलग नहीं है, ऐसा अलग एनवेलप में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। न्यूक्लियस ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे जो उनका डीएनए है ना, ये सेल है, उनका जो डीएनए है ना, ऐसे फ्लोट हो रहा होगा सेल में, इधर से उधर। उनका जो भी दूसरा ऑर्गेनल्स होगा ना, जैसे अपना सब होता है दूसरा अलग, क्लोरोफिल के ऐसे ग्रैन्यूल्स ऐसे सब घूम रहे होंगे, कुछ भी कवर ओवर नहीं रहेगा उन लोगों के पास में, बस ऐसे घूम रहे होंगे। तो देर इज़ नो डिस्टिंक्ट और से डिफरेंट टाइप ऑफ, एकदम अलग से बनाया हुआ न्यूक्लियस नहीं है, और उसमें सेल ऑर्गेनिज्म भी ऐसे अलग मेम्ब्रेन वाला कुछ है नहीं। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो दिस वॉज द सिंपलेस्ट किंगडम, इसलिए वो किंगडम 1 है। ओके, दूसरा जाएगा प्रोटिस्टा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा मोनेरा से थोड़ा एडवांस है, राइट? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट अगेन वो जो होगा ना प्रोटिस्टा, भले ही वो यूकैरियोट के अंदर है, मतलब उसकी जो न्यूक्लियस होगी वो अच्छी होगी, मतलब डिस्टिंक्ट होगी न्यूक्लियस। डिस्टिंक्ट मतलब होता है दिख जाए, अलग, अलग, मतलब अगर ये सेल घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा नहीं है उसके अंदर का सामान, वो अच्छे से मेम्ब्रेन में पैक है, अंदर है उसका जो भी सामान है। ओके, तो जो यूकैरियोटिक है, तो हमारा जो सेकेंड किंगडम है, किंगडम 2, ओके, वो हमारा प्रोटिस्टा। एक चीज़ हमको पता है कि वो यूकैरियोट्स में जाता है, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन हुआ। ओके,
बट इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ना प्रोटिस्टा के, यूकैरियोटिक है, दूसरा यूनिसेलुलर भी है, एक ही सेल के बने हुए। तो मोनेरा से क्या अलग हुआ, यूकैरियोट अलग हुआ ना, सेल थोड़ा अलग है, क्राइटेरिया ये भी था, राइट। तो यूनिसेलुलर हो गया, ये हो गया, ओके। और क्या हो गया, और क्या हो गया, उनके पास क्या हो सकता है, यस उनका जो लोकोमोशन, ये थोड़ी अलग चीज़ है, खासियत है उनकी। लोकोमोशन का तरीका, लोकोमोशन मतलब क्या होता है, लोकेशन चेंज करना, ओके, लोकेशन चेंज करना। तो वो जो तरीका है लोकेशन चेंज करने का, या फिर लोकोमोशन जिसको हम बोलेंगे, इधर से उधर जाने का। हम इंसान क्या करते हैं, हमारे पास पैर होते हैं, तो बेसिकली वी हैव, हमारा जो होगा लेग्स होगा लोकोमोशन का मोड। उनका लोकोमोशन का मोड कैन बी अदर थिंग्स, like it can be, you know, there's something called as pseudopodia, okay, or there can be something as flagella, okay, or there can be something as cilia, okay। तो मैं तुमको बताती हूँ तीनों चीज़ क्या होती है पहले, ओके। तो ये जो सूडोपोडिया होता है, सूडोपोडिया होता है अमीबा के पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे ऐसे दिखता है, जेली टाइप्स, अजीब सा, ओके। तो ये जो है ना, ऐसे नकली पैर निकाल के आगे बढ़ता है, मतलब ये समझो अमीबा है, ओके। इसको अगर आगे बढ़ना है या फिर इधर से उधर मूव करना है, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना ऐसा, तो ये क्या करेगा, इधर से एक पैर निकालेगा और वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और फिर इसको और समझो और आगे बढ़ना है, तो वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, वो पैर ऐसे, वो ये जो पैर ये निकाला था, इसको अंदर चला जाएगा, ये इस तरफ की बढ़ाएगा, तो ऐसे क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। तो ये जो पैर है वो असली तो है नहीं, नकली है, राइट। असली बस नकली दिखते हैं, काम वैसे करते हैं बट नकली है। तो सूडो मीन्स होता है फेक, पोडिया मीन्स होता है फीट या फिर लेग्स, व्हाटएवर। देन देयर इज अ फ्लैजेला, फ्लैजेला इज लाइक ऐसे लंबा सा कुछ तो रहेगा, ऐसा लंबा सा, ऐसे ऐसे लगता है एंटेना वेंटेना निकलता है ना जैसे एलियंस का, वैसा। उसको हिलाते हिलाते वो लोग पानी में रहेंगे, कुछ में रहेंगे ना, तो हिलाते हिलाते आगे बढ़ते, ओके। वैसे सीलिया होता है, सीलिया और फ्लैजेला मतलब ऐसे बाल जैसे दिखते हैं, बट कैसा फ़र्क क्या होता है, सीलिया इज स्मॉल, ऐसे छोटे छोटे हेयर जैसे रहेंगे, ऐसे ऐसे, ओके। इसकी हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। तो तुमको क्या समझ रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोटिस्टा के बारे में, कि वो यूकैरियोट्स तो है, मतलब एडवांस सेल है उनके पास, एक सेल के ही बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा लोकोमोशन के तरीके के लिए, लोकोमोशन करने के लिए ये लोग 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ये उनकी वो है, खासियत है, ओके। यहाँ पे उनको तुमको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स में उन्होंने दिया है समथिंग कॉल्ड एज यूग्लिना। तो यूकैरियोट है ना, तो याद रखो यूग्लिना पहला यूकैरियोटिक किंगडम है, राइट। तो ऐसे याद रखो, यूग्लिना हो गई, फिर हमारी हो गई दूसरी वाली है, वो एक नाम है वॉलवॉक्स, ओके। फिर हमारी हो गई अमीबा, ये जो मैंने तुमको एग्जाम्पल देने के लिए दिखाया था, इसको बोलते हैं अमीबा, वेरी फेमस। जैसे तुमने 7th में भी देखी होगी, 6th में भी देखी होगी, ये हमेशा दिखता है बंदा हमारे टेक्स्ट बुक में। एक होता है पैरामीशियम, ये बंदे के पास होता है सीलिया, पैरामीशियम उसके नाम में लिखा है, पैर जैसा होता है, और उसके आजू बाजू जैसे जैसे बाल जैसे कुछ तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होते हैं जिसके हिसाब से वो मूव करता है। अमीबा तो तुमने देख ही लिया, ओके। वॉलवॉक्स भी होता है, ऐसे वॉल्वो ऐसे वॉलीबॉल जैसा दिखता है, मतलब गोल गोल रहता है बेसिकली। और यूग्लिना होती है एक, ओके, ये ऐसी अजीब सी दिखती है ऐसी, और ऐसे उसके पास फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला ये जो नहीं बताया मैंने, ऐसे लंबी लंबी रहती है, वो होता है। तो याद रखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सुनी है तुमने, तो पूछने का किंगडम 2 वालों को, इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास, तो ऐसे नाम याद रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास है प्रोटिस्टा, ओके। तो वी हैव 4 एग्जाम्पल्स हियर। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी याद करते जाओ, तुम्हारी बुक्स तुम्हारे अच्छे दिखेंगे, मतलब तुम्हारे आंसर्स व्हाटएवर, तो यू कैन एक्सप्लेन बेटर, यू कैन से लाइक याद आ जाएगा, ओके। यहाँ पे भी मैंने बोला कि अरे CS, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोकस, लीजियोनेला, ये सारे बेटर वो अपने बीमारियों के नाम है। मैंने बोला 2 एग्जाम्पल तो तुमको याद ही हो गए होंगे, एक निमोनिया वाला और एक टाइफाइड वाला, क्योंकि दोनों नाम जो है देखो ना कैसे हैं, एक निमोनिया है और एक टाइफी। तो ये साल्मोनेला टाइफी, ये ईजी है, सालामोना टाइफी लेके आया, तो साल्मोनेला टाइफी, लीजियोनेला, नेला दोनों नेल्ले लोग हैं, कुछ काम धंधा नहीं है बट बीमारियाँ फैला रहे हैं, ओके। तो ये याद रख लो, 2 एग्जाम्पल इधर 2 एग्जाम्पल इधर, तो कभी भी तुम लिखोगे मेंशन करोगे तो यू कैन डेफिनेटली राइट, ओके। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम। आई एम गोइंग फास्ट
बिकॉज आई डोंट फील, बिकॉज यू नो व्हाट हैपन्स, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, अभी चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं, फिर हमको चैप्टर रीड भी करना है, राइट? तो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली वेन एवर यू हैव एनी डाउट्स और समथिंग लाइक दैट वी कैन डेफिनेटली डिस्कस, यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स और वट एवर यू लाइक, एंड आई डेफिनेटली डिस्कस इट द नेक्स्ट टाइम, ओके, व्हेन आई विल बी टेकिंग द सेकेंड चैप्टर, ओके। तो थर्ड किंगडम हो गया, अभी किंगडम थर्ड की तरफ मूव करता है। तो किंगडम थर्ड कौन सा था गाइस? बताया तुमको मैंने, यूनिसेलुलर हो गया, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जिसका प्रोकैरियोटिक है, मतलब नल्ला है, मतलब अभी लो लेवल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का बना हुआ है। अभी थोड़ा सा नया आ गया उनके पास सेल, मतलब न्यूक्लियस थोड़ा अच्छा हो गया है, बट अभी भी एक ही सेल का है, तो वो प्रोटिस्टा हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर की, मतलब एक सेल नहीं है इन लोग के पास, अभी लोग बढ़ चुके हैं, बड़े बड़े सेल वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं बेसिकली, थोड़े से मिडिल क्लास, ओके। तो किंगडम थर्ड आ गया हमारा फंगस या फंजाई। देखो एक रहेगा तो फंगस, बहुत सारे रहेंगे तो फंगाई या फंजाई, व्हाटएवर यू लाइक टू प्रोनाउंस इट एज। सो अभी जो ये होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स और एनिमल्स से लो लेवल है। मैंने तुमको बताया कि किंगडम ऐसे ही मूव कर रहा है, उनका एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। फाइलोजेनेटिक मतलब पहला कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, तो सबसे पहले आया हमारा मोनेरा, फिर उससे थोड़ा सा डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, तो हमारा आया प्रोटिस्टा, फिर आया फंगाई, फिर आएगा प्लांटी, और उसी से फिर बाद में आएगा एनिमेलिया जो सबसे कॉम्प्लेक्स है। एनिमेलिया जो होगा हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स होगा। तो अभी हम जब फंगाई के बारे में देखेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझने हैं, राइट? तो हमको उनको कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं, तो फिर फंगाई व्हेन वी से अबाउट, सो व्हाट डू यू रियली मीन फंगाई। चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम फंगस का, मशरूम्स। हाँ, तुम्हारे जो मशरूम्स हैं, जो मोस्टली तुम देखोगे ना, जितने भी मशरूम्स हैं वो खाने लायक नहीं होते, दे आर वाइल्ड स्पीशीज, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली पॉइजनस, सो वी डोंट ईट दम, but some of the varieties which is like the button mushroom and all we can eat, but we should have that eye to understand really कि this is edible or not, whatever, let's not go there, but mushroom एक example याद रखो, मतलब फंगाई बोला तो दिमाग में मशरूम आनी चाहिए तुम्हारे, ओके। वो जो तुमने बोले देखे रेड वाले, रेड वाइट होते हैं जो, अरे दैट इज़ द मोस्ट खतरनाक वाला मशरूम, नेवर ईट ऑल दोज, ओके ओके। सो तुमको क्या पता है, अभी मैंने तुमको एक एग्जाम्पल दे दिया जो तुम्हारे सामने, ये दोनों ग्रुप के एग्जाम्पल तुम्हारे सामने नहीं आ सकते थे, बट तुमने ये देखा है इसको याद रख के तुम कैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तुमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। अभी मशरूम को देख लो, क्या बात है इसमें, तुमको क्या दिखता है मशरूम की पहली खासियत क्या है? एक एग्जाम्पल लेके तुम पूरे किंगडम के बारे में जान सकते हो। मशरूम की पहली खासियत क्या है कि ग्रीन नहीं होता, ये मोस्टली नियॉन ग्रीन होता है, राइट? हाँ, दूसरी खासियत ये भी है कि हाँ ये यूकैरियोटिक भी होता है, क्योंकि डेफिनेटली ये उस वाले ग्रुप में ही आता है, राइट? यूकैरियोटिक होता है और ये दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। मशरूम्स क्या खाते हैं, कभी सोचा है कहाँ पे उगते हैं ये? मतलब ये क्या है, झाड़ों के नीचे उगते हैं, वो जहाँ पे कुछ सड़ रहा गल रहा होता है या फिर किसी कचरे में उगते हैं। सो बेसिकली दिस इज समथिंग कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक, दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड मतलब मेनी टाइम्स दे कैन बी सेप्रोफाइटिक एज वेल, ओके। तो मोस्ट ऑफ देम आर सेप्ट्रोट्रॉफ्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेप्रोट्रॉफ्स। दिस ट्रॉफ्स मीन्स अ फूड, सो यू अंडरस्टैंड, सैप्रो इज डेड डिकेइंग थिंग एंड दिस मीन्स फूड। सो वो जो होते हैं मोस्टली इसमें मिलते हैं। अभी तीसरी खासियत क्या है, इनके पास होता है चिटीन बोलते हैं सब लोग चिटीन, बट इट्स नॉट चिटीन, इट्स काइटीन, ओके। मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेन यू आर लर्निंग अदर सब्जेक्ट्स देन इंग्लिश, you should try to get as much as vocabulary from the other subjects only, you understanding? तो इससे क्या होता है कि तुमको इंग्लिश में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, और यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश इज, ओके व्हाट्सएवर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या होता है अभी दूसरी चीज़ें, ओके। तो ये काइटिन क्या होता है, तुमको मैंने बता दिया। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, जो डेड डिकेइंग चीज़ें खाता है वगैरह, उसका फूड वो होता है, तो वो सेप्रोट्रॉफ्स होता है। काइटिन जो होता है ना, काइटिन वो एक ना कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब मीठा नहीं होता है, खाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो कॉकरोच की बॉडी होती है ना, जो कड़क कड़क दिखती है, ऊपर से उल्टी हो जाती है, देखो कभी कभी तो शाइन करती है उसकी बॉडी कॉकरोच की, वो भी काइटिन से बनी होती है। सो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, ओके, जिसका जो सेल वॉल होता है फंगस का, मतलब सब ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, टोल्ड यू राइट, ऐसे जैसे बिल्डिंग बनी होती है ईंट से। तो उसका अगर तुम सेल देखोगे ना फंगस का, तो उसका जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल है बाहर का, वो शुगर से बना होता है, जिसको काइटिन कहते हैं, ओके। फिर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें फंगस के, तो
बहुत सारे फंगस की जो बॉडी होगी ना वो थ्रेड लाइक होती है। हाँ, तुमने देखा नहीं है ना, अभी बहुत सारे फंगस होते हैं। अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपना ब्रेड का। ब्रेड जो मोल्ड होते, ब्रेड रख दो कभी गीले जगह पे या फिर कहीं छोड़ दो, थोड़े दिनों बाद देखो ऐसे रुई रुई जैसे थ्रेड थ्रेड जैसे कुछ तो निकलता रहता है उसके ऊपर, ग्रे ग्रे कलर का, देखो ग्रे ग्रीन मोड है वो। सो दिस आर एक्चुअली फंगस, राइट, द रियल फंगस विच वी नो अबाउट, and this is called as that's molds whatever. So these are threads, right? So some fungus may be thread like body they can have, okay. And ये जो thread like body जिनकी होती है ना, तो उनका जो सेल होता है, सेल उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे एक नहीं होगा, ऐसे जैसे समझो ये मैंने बड़ा करके दिखाया तुमको, थ्रेड है उसके अंदर ऐसे एक दो बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ओके। तो ऐसे याद रखो, तो तुमको समझ गया ना, एक फंगस याद करके, एक मशरूम याद करके तुम बता सकते हो अरे ये तो नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं होता। अभी थोड़ा एडवांस है ना, थर्ड किंगडम है, तो यूकैरियोटिक ही होगा। ये खुद का खाना तो बनाता नहीं फंगस, इतना हमको पता है, ग्रीन नहीं है ना उसके अंदर, क्लोरोफिल होगा तो खुद का बनाएगा। तो ये भी समझ गया हेट्रोट्रॉफिक है। अरे जब मैंने देखा मशरूम कहाँ पे देखे ज़्यादा उगते हुए, फंगस कहाँ देखे उगते हुए ज़्यादा, सड़े चीज़ों पे, तो बेसिकली सेप्रोट्रॉफ होगा। फिर मैंने तुमको बताया अरे थोड़ी टफ होती है बॉडी उनकी, काइटिन जो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है उनकी जो बहुत खास होती है उनकी, चिटिंग ये हमेशा चीटिंग करके उगते में भी, जैसे चिटिन तो काइटिन होता है। कभी कभी जो मोल्ड्स हो गए, ब्रेड का एग्जाम्पल हो गया, ब्रेड का फंगस का, अरे थ्रेड लाइक होता है। कभी कभी देयर फंगस कैन बी थ्रेड लाइक एज वेल। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखना। तो एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे। तुमने कभी वो सुना है क्या, ब्रेड बनाते टाइम लोग ईस्ट डालते हैं, वी विल ऐड सम यीस्ट, यू नो। तो बेसिकली दिस यीस्ट विच इज़ देयर ना, वो ऐसे सर्कल होते हैं। और अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उतना कौन देखता है, बट दोज आर ऑल्सो फंगस, ओके, अ टाइप ऑफ फंगाई। सो या दैट्स शॉकिंग। सो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मतलब इस किंगडम 3 का फंगस में ले लो बेकर्स यीस्ट। सोचो ये काम की भी चीज़ हो सकती है, मैंने तुमको बोला बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती बट अच्छी होती है। फिर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एस्परजिलस, ओके। फिर हमारा तीसरा होता है पेनिसिलियम, ये तो सुना रहेगा तुमने, पेनिसिलिन जिससे बनता है हमारा एंटीबायोटिक। कुछ नहीं हुआ, तबीयत खराब नहीं हुई, एंटीबायोटिक खिला दो, कोई एंटीबायोटिक खिला दो, और सबसे फेमस उसमें वही था पेनिसिलिन। सुना रहेगा तुमने, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन बहुत फेमस है, उसी का है, पेनिसिलियम से बनता है, फंगस है, उससे बनता है। और मशरूम्स ऑफ कोर्स वेयर आई स्टार्टेड विथ, तो मशरूम भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे फंगस के। आई होप दिस किंगडम इज क्लियर, ओके। तो दिस वाज किंगडम 3। यहाँ पे तुम्हारे इस चैप्टर में उन्होंने किंगडम 4 या किंगडम 5 दैट इज प्लांटे एंड किंगडम 4 विच इज़ योर प्लांटे, जिसमें प्लांट्स के बारे में बताया है, और किंगडम 5 विच इज़ एनिमेलिया, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारे दूसरे चैप्टर्स में उसको डिटेल में बात करने वाले। बट यू हैव टू रिमेंबर देयर विल बी 5 किंगडम्स, राइट, विद टेकर का। तो पांचों किंगडम के बारे में यू शुड नो, ओके। मतलब 5 कौन से किंगडम है वो तो पता हो तुमको, ओके। एंड देन दिस वाज इट लाइक द किंगडम्स, 5 विद टेकर के किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। अभी तुम रिमेंबर, व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, द चैप्टर नेम वाज लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो अभी तुमने देखा कि जो भी क्लासिफिकेशन था वो लिविंग वर्ल्ड का था, ओके। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई किया 5 किंगडम्स में। अभी हम बात करेंगे माइक्रोब्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, ओके। तो माइक्रोब्स, अरे यार इस हो गया। सो जो माइक्रोब्स होंगे उसको क्लासीफाई करने के लिए अलग तरीका है, ओके। मतलब तुमने बोला अरे क्यों ऐसे तुमको अलग से क्लासिफिकेशन दिया है, बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, ओके। सो व्हाट हैपेंस, हम लोग सबको बोलेंगे अरे ये तो बैक्टीरिया है, अरे ये तो बैक्टीरिया है, तेरे हाथ पे कितने बैक्टीरिया है, तेरे बुक्स पे कितने बैक्टीरिया है, तूने माइक्रोस्कोप में देखा है कभी, अरे नहीं देखा यार। तो तुमको क्या लगता है, तो व्हाट डू मतलब पीपल नॉर्मली थिंक कि माइक्रोब्स मतलब होते हैं बैक्टीरिया, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द सेम। पहले हम समझते हैं माइक्रोब्स होता क्या है। माइक्रोब्स इज anything which will be seen only with the help of microscope, which is nothing but microorganisms। जो चीज़ें बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है।
ओके इसलिए वो जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी चीज़ें जीती है बेसिकली, तो भी जो भी चीज़ें हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी इट. दैट्स सिंपल एज इट. बट माइक्रोब्स इज नॉट ऑलवेज अ बैक्टीरिया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए तुमको चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है. सो व्हाट इट कैन बी एक्चुअली. तो देयर कैन बी 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. ओके मतलब ऐसी 5 तरह की ऑर्गेनिज्म होती है जो तुमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगी क्योंकि वो इतनी छोटी है. ओके तो पहला वाला जो है विच इज आई होप इट इज सेम. ओके जो पहला वाला है इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरिया, द मोस्ट नोन वन. सबसे मतलब बदनाम वही है. कुछ नहीं हुआ लोग बोलेंगे बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया ही होगा तेरे हाथ पे. फिर दूसरा होता है हमारा प्रोटोजोआ. ओके तीसरा होता है फंगाई. यस फंगस, जो हमने फंगस बोला, जो एग्जांपल्स मैंने तुमको दिए जो किंडर फंगस में आते हैं. ओके वो उसमें ऐसे भी फंगस हैं जो भले ही मल्टी सेलुलर हो, मतलब भले ही 2-3 बहुत सारे सेल से बने हो, फिर भी माइक्रोब्स हो सकते हैं. मतलब माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, वो ऐसे नहीं दिखेंगे, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे. नेकेड आई मीन्स देयर इज़ नो इंस्ट्रूमेंट विच यू यूजिंग, दैट इज़ व्हाट इट इज़. देन वी हैव एल्गे. एल्गे इज़ द लोएस्ट लेवल प्लांट. ये प्लांट जो होता है ना सबसे लो लेवल प्लांट होता है. ओके एल्गे मोस्टली तुमको ये समुंदर क्या बोलते हैं बहुत सारी जगह पे मिलता है. लोएस्ट लेवल प्लांट होता है. कुछ ऐसे वेराइटी होते हैं एल्गे के जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेंगे. देन वही और मोस्ट फेमस, अरे हाँ ये तो भूल ही गए, वायरसेस. ओके तो देयर कैन बी 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स एंड विच आर क्लासिफाइड इनटू 5 डेफिनेटली 5 ग्रुप्स. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सी अभी तुम बोलोगे अरे ये अलग क्लासिफिकेशन है, वो जो विटेकर का था अलग क्लासिफिकेशन है, ऐसे 2 क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं? अगर वो ज़्यादा सक्सेसफुल था तो इसकी क्या ज़रूरत है? बेसिकली क्या होता है वो क्लासिफिकेशन अलग है, मतलब वो विटेकर का नज़र था कि सारे ऑर्गेनिजम्स को इसमें डाल सकते हैं. बट ये बंदा जिसने ये क्लासिफिकेशन बनाई है या फिर ये जो क्लासीफाई हुआ है बेसिकली, तो यू क्यों ज़रूरत पड़ गई 5 को, मतलब एक क्लासिफिकेशन सिर्फ माइक्रोब्स की बनाने की? बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब जितने तुमको दूसरे किंगडम के लोग नहीं मिलेंगे ना, उतने तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे दुनिया में. इसीलिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ने डिवाइड किया है 5 ग्रुप में, ताकि उनको पढ़ना और समझना ईजी हो. क्योंकि अगर इनके बारे में नहीं पता चला ना तो हमको हमारी बीमारियाँ कभी सॉल्व नहीं होगी, हमको अच्छी चीज़ें भी नहीं समझ में आएगी, किसी का इलाज नहीं निकलेगा. यू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट बैक्टीरिया, सुना तो रहेगा. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे जो मोनेरा में आ रहे थे. याद है तुमको? मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया थे. तो हमने बोला था ना, मैंने तुमको बोला था वो टाइफाइड और निमोनिया फैला रहा है दो. तो उसमें एक था देखो लिजियोनेला साल्मोनेला टाइफी, लिजियोनेला निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकाई. तो ये सारे जो नाम थे हमने देखे थे बैक्टीरिया में. ओके वो इम्पॉर्टेंट है. तो बैक्टीरिया के वो एग्जाम्पल थे. प्रोटोजोआ, यहाँ पे मैंने अमीबा दिखाया था तुमको. प्रोटोजोआ बेसिकली जो प्रोटिस्टा में था, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, उसमें जो था वो हमारा अमीबा, वो भी माइक्रोब है. ओके फंगाई हो गया. ओके फंगाई में जो बेकर्स यीस्ट की बाद में बोल रहे थे हम लोग ने, कुछ मशरूम्स भी है ऐसे, वो भी माइक्रोब्स है, मतलब वो भी माइक्रोस्कोप में दिखता है. ओके फिर हमारे एल्गे हो गए, भले ही ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर नहीं, यूकैरियोटिक्स, एल्गे इज़ नॉट मल्टी सेलुलर, इट इज़ यूनिसेलुलर ओनली. ओके ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. वायरस इज तो डेफिनेटली दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेट्स टॉक अबाउट ईच चीज़, एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहला हमारा बैक्टीरिया. सो हमको क्या देखना है कि अगेन हमने ग्रुप किया है तो उसकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, सारी बैक्टीरिया की खासियत, मतलब सबकी कॉमन खासियत होगी जो हमको पढ़नी है. तो पहले जो होता है बैक्टीरिया की क्या खासियत होती है, वो एक सेल से बना होता है, मतलब अकेलौता एक सेल से बना होएगा. ओके या तो वो अलग ज़िंदगी जीता है, या तो तुमको क्राइटेरिया था विटेकर का, उसका लाइफ स्टाइल कैसा करके, या तो वो इंडिपेंडेंट है, आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, और इट कैन बी जस्ट लाइक नहीं यार मैं तो तेरा खून चूसूंगी, लाइक सम डिपेंडेंट पीपल like we are to our parents. Okay whatever, sorry being sarcastic, but yeah, तो bacteria can be mostly they are unicellular, ये जो microbes होंगे. Okay they can be either independent
लाइफस्टाइल होगी उनकी इंडिपेंडेंट होगी, या तो फिर वो पैरासाइटिक होंगे। पैरासाइट मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। लाइक अगर तुमको मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ तो जो हमारे वो क्या होते हैं, वो जो लीच होते हैं, वो मस्कीटोज होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बस खून चूस चूस के बड़े होते हैं, वैसा पैरासाइट हो सकते हैं। ओके और कुछ जो होते हैं कभी कभी क्या होता है कि कॉलोनीज में बसा लेते हैं, मतलब मिल बांट के खाते हैं। अकेले नहीं रहूँगा, किसी को पूरा नहीं खाऊंगा, मिल बांट के खाऊंगा, तो दैट इज़ लाइक कॉलोनीज बना लेते हैं बैक्टीरियाज। ओके तो चलो हम बात करें तीसरी खासियत जो होती है बैक्टीरिया की। और तुमको पता है बैक्टीरिया किस में आ रहा था, मोनेरा में। मोनेरा मतलब सबसे लो ग्रुप। तो वो किसके जो सेल थे कैसे थे, अपने प्रोकैरियोटिक मतलब लोअर लेवल के, ओल्ड वाले, वो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल थे जिनके पास सेल वॉल तो होता है। ओके सेल वॉल होता है उनके पास। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना उसमें सेल वॉल होता है, बट ना अदर चीज़ें नहीं होती। मतलब अच्छा खासा न्यूक्लियस को बोला ना, प्राइवेसी होती है न्यूक्लियस के अंदर, सब कुछ एकदम अच्छे से पैक होता है। ऐसा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस तुमको नहीं देखने को मिलेगा। ओके या फिर सेल ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं ना वो ऐसे घूम रहे होते हैं, मतलब सेल के अंदर इधर उधर, वो कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं होता उनका। ओके फिर और क्या खासियत है इनकी, अभी ये लोग, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये लोग बढ़ते कैसे हैं, या फिर अपना जो खानदान है वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, तो वो मोस्टली बाइनरी फिजन करते हैं। तुमको मैंने बताया कि यहीं से इंग्लिश सीख लो तुम। तो बाइनरी फिजन, ओके ये बाय मीन्स टू, बाइनरी टू, फिजन मीन्स ब्रेकिंग। ओके सो बाइनरी मीन्स टू, फिजन मीन्स ब्रेकिंग। सो उन लोगों को अगर रिप्रोडक्शन करना हो ना तो कुछ नहीं करेंगे, एक सेल का 2 सेल बन जाता है, ऐसे अलग हो जाते हैं। ये अलग सेल जीता है ज़िंदगी, ये अलग जीत जाए, तो 2 टुकड़ों में बट गए। ओके तो फिजन मीन्स टूटना, एक होता है दूसरा फ्यूजन, इसमें जुड़ते, इसमें फिजन मीन्स टूटना, राइट। तो बाइनरी फिजन से मोस्टली लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर उनको बहुत अच्छा कंडीशन मिला ना, मतलब फेवरेबल होगा ना कंडीशन, तो ऐसा बढ़ते हैं वो लोग, बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। मतलब एकदम विगरसली मतलब एकदम घोड़े के जैसा, भागते जैसा ना घोड़ा, विथ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑल, एकदम विगरसली बढ़ेंगे। मतलब दे कैन जस्ट डबल देयर नंबर, लाइक डबल दे विल बिकम डबल इन 20 मिनट्स। इतना तो हमारा पैसा भी डबल नहीं होता, बट ठीक है, डबल इन 20 मिनट्स लाइक दिस। ठीक है तो दैट इज़ व्हाट बैक्टीरिया के बारे में। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको पता होनी चाहिए, जो तुम पता होना चाहिए बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। हम दूसरा बात करेंगे, दूसरा माइक्रोब का ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होता है, बेसिकली ये जो होते हैं ना मोस्टली बीमारी फैलाने वाले लोग होते हैं, प्रोटोजोआ। ओके जिसका मैंने बहुत तुमको बोला कि जिसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल इज अमीबा। अमीबा मतलब वही वो जगड़म बगड़म था ना, पैर सूडोपोडे निकाल रहा था, जो हमने डिस्कस किया पीछे। अभी हमने डिस्कस किया, देखो चैप्टर रिलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आगे बढ़ रही हूँ ऐसा नहीं, पीछे साफ होना चाहिए, राइट। तो मैंने बताया ना सूडोपोडिया निकाल के चलता है, प्रोटिस्टा में है, वैसे ही ये जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो वो प्रोटोजोआ ग्रुप में आता है, वो प्रोटोजोआ है। तो मोस्टली अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तो अमीबा के बारे में सोचो। ओके अमीबा के बारे में सोचोगे तो कैसा, ये कहाँ पे मिलता है अमीबा जो है, कहाँ पे मिलेगा, ये तो मिलेगा तुमको या तो समझो कहीं पे भी मिलेगा, एक्चुअली बहुत जगह मिलते हैं। एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हर जगह मिलते हैं। कहाँ पे मिलेगा, ये सॉइल में मिलेगा तुमको, मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी में ले, पानी में ले, ओके फ्रेश वाटर में मिलेगा, मतलब पानी कैसा भी हो, फ्रेश हो या सॉल्टी सी वाला हो, दोनों पानी में मिल जाएगा। चलो ओके तो इट्स लाइक दैट हाउस, तुमको जो चाहिए मिल जाएगा करके। ओके कभी कभी दूसरे जगह पे भी मिलेगा, मतलब किसी की बॉडी में भी मिल सकता है, बिकॉज आई टोल्ड यू दे आर मोस्टली पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स समथिंग विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज अ डिजीज़, बीमारी फैलाने वाले काम करते हैं। तो किसी के बॉडी में, मतलब बॉडी में या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी तुमको ये मिल सकता है। तो अमीबा को इमेजिन करो आप, मतलब प्रोटोजोआ बोला तो अमीबा सोचने का, और उसको इमेजिन करके सोचो कि ये ना अमीबा जैसे पानी से दिखता है, लेकिन ये सॉइल में भी रह सकता है, दोनों तरह के पानी में रह सकता है, और किसी इंसान के अंदर भी रह सकता है। इंसान नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली जहाँ पे वो बीमारियाँ फैलाता है। ओके सो दूसरी चीज़ है कि ये कौन से ग्रुप में था, ये प्रोटिस्टा में हमने बात की थी, वो यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, क्या बात की थी हमने, वो जो देखो हमने क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाई थी,
देखो ये पहला हो गया फर्स्ट किंगडम, ये यूनिसेलुलर ही है प्रोकैरियोटिक है बेचारे के पास, तो एक ही ऐसा किंगडम है जो उसके अंदर आता है मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा के अंदर आता है अमीबा, तो ये क्या हो गया, ये यूकैरियोटिक भी होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। वो क्लासिफिकेशन रहेगा तो हम कैसे रिलेट करके समझ में आता है, कुछ भी क्या होता है वो नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, सब कुछ रिलेटेड कनेक्टेड होता है, तो ऐसे करोगे तो इजी पड़ेगा। तो अभी यूकैरियोट्स है, ये मोस्टली जो होते हैं प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। ओके, फिर अभी हमने उसमें देखा था प्रोटिस्टा में कि उनके जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन थे, याद है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, और उनका खाने का तरीका भी अलग अलग होता है एक्चुअली, मतलब बहुत सारी चेंजेस है, तुमको वेरिएशन बहुत देखने मिलेगी इसके अंदर। जो भी लोग रहते हैं मतलब ए ग्रुप के अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन मिलेगी तुमको, अगर तुम बात करोगे उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी बनावट है, दिखने में कैसे हैं, डेफिनेटली दिखने में कितने अजीब और गरीब है, बट व्हाटएवर। उनके ऑर्गन्स कहते हैं जो चलने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। तुमने देखा था ना वहाँ पे 3 एग्जाम्पल, कौन से थे वो फ्लैजेला, वो सीलिया, वो सूडोपोडिया, व्हाटएवर। तो तुमको उसमें वैरायटी दिखती है प्रोटोजोअन्स में, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन के। ओके, और उनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में भी तुमको वैरायटी दिख जाएगी। समझ रहे हो तुम, मतलब क्या तरीका का खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, या तो खुद बनाएंगे या तो दूसरों से बनवाएंगे या तो खून चूसेंगे, व्हाटएवर। मतलब बेसिकली खून चूसना इज पैरासिटिक, दूसरों पर डिपेंडेंट होना। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ वेरिएशन व्हेन वी टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ऐसे इमेजिन करके करने का। वहाँ पे प्रोटिस्टा में देखो क्या क्या एग्जाम्पल थे अपने, अमीबा, पैरामीशियम। ओके, वही एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल तुम याद रखो फिलहाल के लिए, क्योंकि वो जो है ना वो डर्टी वाटर में रहते हैं। अभी यहाँ पे तुमको अगर बोलेंगे तो देखो 2 एग्जाम्पल दिए, अमीबा और ये पैरामीशियम में पैर वाला, ये जो है ना दोनों, ये कहाँ रहते हैं पता है, यहाँ पे बोला है फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, गंदे पानी में रहते हैं लेकिन आज़ाद रहते हैं। ठीक है, अभी इसमें भी अमीबा का उन्होंने स्पीशीज़ दिया है। देखो अमीबा का हर एक स्पीशीज़ अच्छा नहीं होगा, कुछ स्पीशीज़ बीमारियाँ फैलाती है। तो एक होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो एक बीमारी फैलाती है अमीबेसिस करके, अमीबा है तो अमीबेसिस ही फैलाएगा ना, तो उसका ही वैरायटी होता है अमीबा का एंटामोइबा, मतलब एंटामोइबा व्हाटएवर, हिस्टोलिटिका, कैसा नाम है ये, व्हाटएवर, बट ये फैलाती है बीमारी अमीबासिस, देखो अमीबा ही है ना, तो अमीबेसिस ये बीमारी फैलाती है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अरे ये तो मलेरिया वाला है, ये तो बहुत फेमस है। मैं तो बोलती याद रख लो, बहुत मज़ा आता है जब बोलते हैं ना, अरे तुझे मलेरिया नहीं हुआ है, तुझे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का खतरा हुआ है, वो बोलेगा क्या है भाई ये, ओके, तो मलेरिया फैलाता है ये। और एक होता है यूग्लीना, ये पता नहीं क्यों यूग्लीना मेरे को अगली समझ में आ रहा है, ये मतलब कोई तो ग्लीना है जो बहुत अगली है, तो इसलिए यू आर यूगली, यू अगली ना। ओके, दैट इज़ शी इज़ ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इंसान है, ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना बना के खुद ही खाती है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का ग्रुप है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देन विल टॉक अबाउट द थर्ड, ओके, फंगाई के बारे में तो मैंने बहुत बातें की है, बट ठीक है चलो मैं तुमको फिर से बोल देती हूँ, सेम चीज़ें रिपीट हुई है तो फिर ज़्यादा मतलब आई डोंट फील वी रिक्वायर टू दिस। तो दे आर सेइंग कि इट इज़ बेसिकली जो बेसिकली कहाँ पे मिलेगा तुमको, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे मिलता है। ऑर्गेनिक मतलब जो भी चीज़ें लिविंग बीइंग से बनी हुई है, मतलब तो उसमें जो सड़ रहे होते हैं ना ऑर्गेनिक चीज़ें, उस पर या फिर डेड बॉडीज़ प्लांट्स और एनिमल्स के, वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे फंगाई आराम से। ओके, ये यूकैरियोटिक ही होते हैं, यूनिसेलुलर, वो तो हमको क्लासिफिकेशन सोचते हुए आ जाएगा कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है। ओके, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी फंगाई होते हैं जो हमको आंखों से दिख जाते हैं, जैसे तुम्हारे मशरूम्स हो गए। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, डेफिनेटली हमने बात की है इसकी, कि जो ये डेड डिकेइंग चीज़ें होती है उसी से अपना न्यूट्रिशन खाते हैं। और ये लोग है ना सेक्सुअली और असेक्सुअली या फिर सेल डिवीजन या तो बर्डिंग, ये 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें पहले हमने नहीं डिस्कस की, बट आई जस्ट टेल यू दिस। तो रिप्रोडक्शन करने का तरीका उनका या तो सेक्सुअल हो सकता है या तो असेक्सुअल होता है। ओके, सो व्हाट डू यू रियली अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल? तो
व्हाट डू यू रियली अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल और व्हाट डू यू रियली अंडरस्टैंड बाय असेक्सुअल। देखो सेक्सुअल मतलब तुमको भाई मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत है, तभी बेबी बनेगा। असेक्सुअल मतलब अरे मैं अकेला काफ़ी है, अकेला, ए सेक्सुअल, अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, सेक्सुअल मीन्स यू नीड बोथ दी गेमीट्स, या फिर दोनों के सेल चाहिए रहते हैं और उनके फर्टिलाइजेशन से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। असेक्सुअल में हमारी बॉडी से एक और सेल निकलेगा, उसी सेल को मल्टीप्लाई करके दूसरे और मेरी जो आगे मतलब मेरी जो मतलब बेबीज तैयार होंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आएगी। सो जो ये फंगाई होते हैं ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, और डिपेंड करता है कंडीशन किस हिसाब का है, अंडरस्टैंडिंग। सो ये थोड़ा अलग था, इम्पोर्टेंट थी, बट वही एग्जाम्पल भी सेम ही है। यहाँ पे बेकर्स यीस्ट डाला है, मशरूम डाला है, यू कैन यूज़ द सेम एग्जाम्पल, बेकर्स यीस्ट का और मशरूम का। ओके फिर हम बात करेंगे एल्गे की। ये हमारा चौथा ग्रुप है एल्गे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चौथा ग्रुप है। सो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये जो ग्रुप है ना बेसिकली वो ग्रुप प्लांट्स का सबसे लो लेवल है। मतलब अगर सब प्लांट की हम बात करेंगे ना तो बहुत सारे प्लांट्स में ना, हम लोग प्लांट्स में जब तुम चैप्टर चालू करोगे तो उसमें तुमको समझेगा कि उसमें बहुत सारे ग्रुप्स है। सो उसमें जो सबसे लो ग्रुप है ना, लो लेवल, जो सब इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, वो उसको हम एल्गे कहते हैं। ओके तो एल्गे के बारे में खासियत बताई है इन्होंने। ऑफकोर्स ये एल्गे जो है ना पानी में मिलेंगे तुमको, तो ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वा गार्ड। ओके उसमें भी उगते हैं एक्चुअली कभी कभी, वट एवर आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, बट आई एम जस्ट सेइंग टू यू एक्वाटिक बेसिकली मीन्स वाटर। ओके तो ये मैंने तुमको बोला प्लांट में आ जाते हैं, तो प्लांट मतलब थोड़ा सा न्यूक्लियस इवॉल्व वाला रहेगा, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। ओके यूकैरियोट्स होंगे, एक ही सेल के बने हुए, लो लेवल है यार, तो एक ही सेल के बने होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। और प्लांट से, प्लांट तो खुद का खाना बनाती है राइट, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको, मतलब प्लांट के बारे में सोचना है, लो लेवल प्लांट के बारे में, और ये लिखना है पानी वाले। ओके खुद से खाएंगे, खुद से खाना बना रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अरे भाई फोटोसिंथेसिस बेसिकली खुद का खाना बनाने का प्रोसेस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मिंग, तो लाइट सनलाइट यूज़ करके फॉर्म मतलब क्या बना रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं, तो बेसिकली दैट, तो फॉर्मिंग फूड। सो दे आर यूजिंग दिस, व्हाट दे यूज़ रियली हियर इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये जो होता है ना उनके सेल में होता है, कलर भरा हुआ होता है जिसमें क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोप्लास्ट होती है, बट द कलर हाउस ऑफ द सेल जो मोस्टली प्लांट्स में मिलेगा, ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है। दूसरे टाइप भी होते हैं बट वी विल नॉट गो इनटू दैट डीप राइट नाउ, वी डोंट नीड दैट मच। ओके इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद कर लो, विच इज़ योर क्लोरेला, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेला। ओके इजी ना, क्लोरेला, क्या खारेला, क्लोरेला, क्या खारेला, क्लोरेला, व्हाटएवर। ओके देन वी हैव दिस Chlamydomonas, we have this clamy, ओके सी एच चलैमी नहीं बोलते हैं उसको, क्लैमी बोलते हैं, जो ए सी होता है साइलेंट होता है, क्लैमीडोमोनास, डोमोनास। ओके ओके सो क्या होता है कि बहुत सारे एल्गे की, जो मैं तुमको बता दी, प्लांट का फॉर्म होता है राइट, प्लांट का सबसे लो लेवल है, तो प्लांट तुमको पता है मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके तो कैसा होता है कि तुमको जो एल्गे है ना, जो माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन चल रहा है तो वो एल्गे की बात कर रहे हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, अगर हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। बट एल्गे के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये भी तो मेंशन करो कि एल्गे के लॉट ऑफ वेराइटीज़ आर देयर विच आर मल्टी सेलुलर। ओके और वो आंखों से दिख जाएंगे तुमको, मतलब विजिबल विद नेकेड आइज ओनली, डोंट नीड माइक्रोस्कोप फॉर दैट राइट, इफ दे आर मल्टी सेलुलर यू डोंट रियली नीड अ माइक्रोस्कोप टू वॉच देम राइट, तो नेकेड आइज से तुमको दिख जाएंगे, दैट इज व्हाट दे एक्चुअली मीन हियर। एंड द फाइनल वन इज योर वायरसेस। ओके सो टॉकिंग अबाउट द वायरस, व्हाट रियली इज, दे आर नॉट एक्चुअली कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी ऑनेस्टली। क्या होता है कि they are not living organism, not really. what happens, ये ऐसे होते हैं, मतलब घर के बाहर रहेंगे ना तो जान नहीं होती, लेकिन जैसे घर में घुस गए जान आ जाती है। इसका मतलब होता है कि इनके पास खुद का कुछ होता नहीं है। ओके उनको जब तक एक होस्ट, मतलब समझो ये वायरस घूम रहा है इधर हवे में और तुम यहाँ खड़े हो, जब तक ये तुम्हारी बॉडी में आके शरण नहीं लेता ना, मतलब
तब तक इसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म या फिर जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो चालू नहीं होते, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। जैसे जब तक वो बाहर रहता है वो डीएक्टिवेटेड होता है, बॉडी में घुसने के बाद ही वो एक्टिवेट होता है। तो दैट्स वाई इट्स लाइक दे आर नॉट रियली कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, दे आर, इसलिए वो लाइन बोलते हैं उस लोग को कि ये है ना ऑर्गेनिज्म जो है ना ये कगार पे, एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब बीच में ये बीच वाला बंदा है ये ऑर्गेनिज्म, एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो बट दे आर स्टिल स्टडीड अंडर माइक्रोलॉजी अगर मतलब चालू किया ना पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी जो स्टडी है, जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, उसमें स्टिल इसको स्टडी करती है, क्योंकि ये बंदे लोगों के पास इतनी ताकत है कि बीमारियाँ फैला दे, राइट। तुमको स्टडी तो करना पड़ेगा ना। सो तुमको समझना है कि क्या है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मायर वायरस बोले तो वो लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना, मतलब 10 गुने से 100 गुना तक छोटे रहेंगे बैक्टीरिया से कंपेयर किया तो, ओके। और उनको अगर तुमको देखना है ना तो माइक्रोस्कोप नहीं लगेगा, अलग तरीके का माइक्रोस्कोप लगेगा। देखो वो होता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सब नहीं लगेगा, डायरेक्ट तुमको लगेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत सारी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, ओके। अभी वायरस जो होता है ना उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसके ऊपर डीएनए भी होता है, उनके पास डीएनए हो सकता है या फिर उनके पास आरएनए हो सकता है, जो भी चीज़ें होगी, डीएनए होगी या फिर आरएनए होगी, ओके। वो उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट चढ़ा होता है, ओके, प्रोटीन का ऐसा कोट चढ़ा रहता है, बस ऐसे याद रखो कि उसके अंदर और कुछ नहीं होता। तुमको समझ रहा है, वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, मतलब वायरस है ही कि कुछ नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सनलाइट में तुमको नहीं, वो छोटे छोटे वो मिट्टी के दाने दिखते हैं, वैसे वो इंडिपेंडेंट है, हवा में तैर रहा है, बाहर तैर रहा है, किधर भी तैर रहा है, ओके। उसके अंदर गलती से कुछ रहेगा भी तो डीएनए और आरएनए का एक मॉलिक्यूल रहेगा लंबा सा, और उसके ऊपर एक प्रोटीन कोड होगी, बस। और उसके अंदर और कुछ भी नहीं रहता, ओके। अगर उनको सर्वाइव करना है ना, मतलब ज़िंदा रहना है, अगर ज़िंदा करना है, तो वो लिविंग प्लांट और एनिमल इसके अंदर जाके रहेंगे, ओके। उसके अंदर जाके ही अपनी खुद की प्रोटीन बनाना चालू करेंगे। मतलब उनको अगर कुछ बनाना है, प्रोटीन बनाना है, मतलब कोई भी देखो, कोई भी इंसान को या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो उनको प्रोटीन बनाना पड़ता है, या फिर जो भी चीज़ें बनानी पड़ती है। सो अगर उनको बनाना है तो वो उनके अंदर जाएंगे, उनकी बॉडी में घुसेंगे, ओके। जिसको अगर उनके अंदर घुस गए तो वो क्या बन गए, उनके लिए होस्ट बन गए। अरे गेस्ट के होस्ट, जो मेहमान आए तो गेस्ट, जो उनको होस्ट कर रहा है वो होस्ट, तो वो होस्ट बन गए। और उसके अंदर जाके ये वायरस लोग क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, खुद का प्रोटीन बनाएंगे, उनके सेल्स को यूज़ करके, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे बर्तन भांडी सब यूज़ करें और खाना बना रहे अपना, तुम्हारा ही राशन यूज़ करके, तुम समझ रहे हो। और फिर तुम्हारा राशन भी यूज़ करें और तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, उनके खुद के बच्चे भी पैदा कर रहे हैं खा पी के मस्त, मतलब समझ रहे हो। तो वायरसेस सर्वाइव ओनली इन द लिविंग प्लांट और एनिमल सेल्स, ओके। और उनका खुद का प्रोटीन बनाएंगे होस्ट सेल का यूज़ करके, और उनके बहुत सारे रेप्लिका या फिर डुप्लीकेट्स बनाएंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगे। बाद में वो लोग पूरे होस्ट सेल को बर्बाद कर देते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, ओके। और फिर जाके दूसरा घर ढूंढेंगे। तो दिस फ्री वायरसेस अफेक्ट न्यू सेल्स देन, इनफैक्ट विल न्यू सेल्स। तो बेसिकली इट्स लाइक अ चुड़ैल, एक घर ख़राब करती है फिर दूसरे घर पर जाती है और फिर ख़राब करती है, व्हाटएवर। तो बेसिकली ये जो होते हैं इनसे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ये मोस्टली डिजीज़ ही फैलाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। बट तुमको कुछ नाम बता दूँ मैं वायरसेस के, तो सुना रहेगा ना, HIV, HPV, ओके, ये सब जो वायरसेस हैं बहुत सारे। तो पोलियो वायरस ये तो सुना ही रहेगा, ये HIV तो सुना ही रहेगा, ह्यूमन एड्स वाला जो वायरस है अपना, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ओके, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पोलियो वायरस। Then we have other viruses which are not only animals, they can also infect plants, right? तो टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ये बहुत फेमस है, TMV बोलते हैं इसको, ओके। बैक्टीरिया के होते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं उसको। बैक्टीरियोफाज बहुत इजी है याद रखना, क्यों पता है क्या, बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, फाज मीन्स खाना, ओके। तो ऐसा, तो your chapter ends here. If you have any doubt, you put in the comment section. When I will start the second chapter, definitely will tell you. Bye, goodbye. Please like, subscribe and comment.